आया जहां से वहीं फिर है जाना। सच्ची बात बताओ, जहां से आए वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? बचपन तो छोड़ना पड़ेगा। हम आपसे कह रहे कितना भी आप सज लो धज लो, कितना भी खिजाब विजाब करवा लो, एक भी बाल सफेद मत दिखाओ, लेकिन जिस दिन मौत आएगी ना, कुछ पूछ के नहीं आएगी। 1 मिनट में शरीर को खाली करना पड़ेगा। कहते ना, किराए के मकान में कितना भी बड़ा पुटीन लगवा लो, कितना भी अच्छा एसी लगवा लो, कितना भी अच्छा कूलर लगवा दो, कितना ही अच्छा बेडरूम बना लो, लेकिन किराए का मकान तो किराए का है। जिस दिन मकान मालिक का दिमाग सरक जाएगा, 1 मिनट में हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा। इस किराए के मकान के मालिक भी भगवान है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाकर के सज लो धज लो, कितना भी जाकर के पाउडर लगा लो, लेकिन जिस दिन शरीर को छोड़ोगे, 12 घंटे भी शरीर को नहीं रख पाओगे साहब, 12 घंटे भी नहीं रख पाओगे। 12 घंटे के बाद भी इस शरीर को छोड़ करके त्याग करके जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा देर तक तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें रखा तो इतनी दुर्गंध आएगी कि दुर्गंध के कारण पूरा मोहल्ला ही परेशान हो जाएगा। यही बात धुंधकारी को भी कही गई। अहम राता तुदियोस्मि धुंधकारी तनामता सुखी नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। धुंधकारी को बताया गया, हे धुंधकारी, कौन है तू? जब आदमी के जीवन में बुरा कर्म हो जाए या कोई बुरी घटना घट जाए या दुख के समय आ जाए, तब उसको अपने वो भगवान तो याद आते। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आज आप सब बैठ करके मेरी कथा को सुन रहे हो, भरोसा तो जीवन में कभी रोम पे भी नहीं करना। लोग इतने खतरनाक होते ना, भरोसा देकर के कब दुश्मनी तुम्हारे साथ निकाल दें, कब तुम्हारे साथ दगा दे करके भाग जाए, कोई पता नहीं। किस पे भरोसा करना? एक अपने परिवार पे, एक अपनी पत्नी पे, एक अपने बच्चों पे, और एक अपने परिवार के बाद भगवान पे। इसके अलावा किसी दूसरे पे भरोसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। कई बार आपने देखा होगा, कई बिजनेसमैन लोग रहते हैं, करोड़ों रुपए की आवक जावक रहती है, और करोड़ों रुपए की आवक जावक के बाद, इतना सब कुछ वादा देने के बाद भी लोग आपको छोड़ करके बीच मद्दार में भाग जाते, तब भगवान ही आपका होता है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूं, आप संसार पर किसी पर भरोसा मत करना, बस गोविंद के सामने जाकर के बैठ जाना। वो तेरा ऐसा हाथ पकड़ेगा कि दुनिया तेरे पीछे आकर के खड़ी हो जाएगी साहब, खड़ी हो जाएगी। मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे जीवन का अनुभव कहता है। ध्यान रखना, जब कोई बुरी बात हो जाएगी तो आदमी तुम्हारे ऊपर पटक देंगे, तुमने गड़बड़ किया इसलिए गड़बड़ी हो गई। लोगों को आप पर कमी दिखाने के लिए 1 मिनट में कमी दिखा देंगे। मैं अपनी भी बता रहा हूं, मैं किसी के सामने बैठ करके अगर कहूं कि मैंने आज कथा कैसी करी, तो कमी निकालने वाले 10 मिनट में कमी निकाल करके खड़ी कर देंगे। महाराज जी थोड़ा सा वहां चटपट नहीं किया। हमें लगता है सोच समझ करके उनकी साजिशें हो सकती हैं। इसलिए धुंधकारी का अंतिम समय के बाद किसी ने भी साथ नहीं दिया। धुंधकारी का अंतिम समय के बाद उसके भाई ने ही साथ दिया। अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकेनेव दोषेणो ब्रह्म तुम नासितम मया। अरे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी, पहचानना बंद कर दिए क्या? कोकर्ण ने कहा, भैया तू कहां से आया बे? तू तो अभी अभी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और तेरे अलावा तेरी मुक्ति के लिए मैंने जाकर के इतने मार्ग अपनाए, इतने मार्गों को मैंने पूर्ण किया, फिर भी जाकर के तू तरा नहीं, तुझे तरन तारण की प्राप्ति नहीं हुई, इसमें गड़बड़ी कहां हो गई? ये किससे कहा साहब? धुंधकारी से कहा। धुंधकारी बोला, देखो भैया, हम ऐसे वैसे पापी मनुष्य नहीं, हम इतने डबल वाले पापी मनुष्य हैं कि ऐसा तुम 100 बार भी गया मैं पिंडदान करके आओ, 100 बार के पिंडदान करने के बाद भी हम नहीं तरेंगे। बताओ साहब, अपने यहां हिंदुओं में मनोमान्यता है कि पितृपक्ष के समय में जो
पित्त पक्ष के समय में जो जाकर के तर्पण करता है उसको तारण की प्राप्ति होती। लेकिन धुंधकारी क्यों नहीं तरा? भाई गोकर्ण ने जाकर के उसके लिए तो सब कुछ प्रयास किया, गंगा में जाकर के जल दिया, गंगा में जाकर के आचमन भी किया, शुद्धि भी की, उसके लिए तर्पण समर्पण सब कुछ किया, लेकिन तरा क्यों नहीं? बताओ, आप लोग बताओ, क्यों नहीं तरा धुंधकारी? अब ये मत कहना, आप ही बता दो। धुंधकारी इसलिए नहीं तरा क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान था ही नहीं। समझे? धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा, पंडित जी जब आपको संकल्प दिलाते हैं तब संकल्प में कहते अमुका अमुक गोत्र उत्पन्नो हम। ब्राह्मण देवता कहते आप कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए? अमुक नाम नो हम, आपका क्या नाम है? अब किसी का वशिष्ठ गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र होता है, अलग अलग प्रकार के गोत्र होते हैं। अब धुंधकारी तो आत्मदेव शास्त्री की संतान ही नहीं था, वो तो आत्मदेव शास्त्री की पत्नी की बहन की संतान था। और मैंने पहले कहा, बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, बाण ही पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। ओ बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, बाण ही पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आपने जो पुण्य किए या पाप किए या दुराचार किए या दुराचार की भावना आपने अपने जीवन में रखी, वो आपके संतान के साथ जरूर घटेगी। कई लोग होते ना चीज प्रवृत्ति के लोग, करोड़ों रुपए कमा करके अपनी बैंक बैलेंस बना करके रख देते, दान कभी नहीं करते। अंत में उनका ही बालक इतना कुकर्मी निकल जाता है कि वो कमाए हुए पूरी जो राशि है उसको बर्बाद कर देता है। और ये धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान नहीं था। गोकर्ण ने आत्मदेव शास्त्री का ही वहां जाकर के महाराज बैठ करके वहां पर गोत्र वही बोल दिया। अब जब गोत्र उसका सही पता नहीं है तो वो तरेगा कैसे? और जो तरेगा नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। धुंधकारी नहीं तरा। धुंधकारी तो कहता महाराज अब ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा के कारण आनंद है जाए। जब धुंधकारी की इस बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, गोकर्ण ने कहा आप चिंता मत करो, रात्रि भर का समय दो, सुबह देखते हैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा उपाय करेंगे। और भगवान ने चाहा तो तुम तर जाओगे। अब करे क्या? सुबह उठ करके गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन करने के बाद, देखो साहब, भक्ति में वो शक्ति होती है कि भक्ति की शक्ति के प्रभाव से आपका कल्याण सुनिश्चित नहीं निश्चित ही है। गोकर्ण तो इतनी भक्ति करते थे कि गोकर्ण की भक्ति के कारण गोकर्ण ने जाकर के सूर्य का मार्ग रोक लिया। और सूर्य का जब मार्ग रुका, सूर्य के, अच्छा एक बात और है, सूर्य के मार्ग को कोई भी संसार में रोक नहीं सकता साहब, कोई भी नहीं रोक सकता। पूरे विश्व का नियम है, सूर्य चलता ही रहता है। सूर्य के मार्ग को जब गोकर्ण ने जाकर के रोका तो सूर्य ने पूछा क्यों भाई गोकर्ण क्यों रोका? तब जाकर के गोकर्ण ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज
मेरे भाई ने बड़े भारी पाप कर्म कुकर्म किए, मरने के बाद आज वो प्रेत बन गया। कभी बैल बनता है, कभी गाय बनता है, कभी बछड़ा बनता है, कभी एक हाथ का बैल बनता है, किसी भी प्रकार की कोई भी योनि को ले लेता है। मेरे सामने आकर के कल वो दुखी हुआ और उसकी दुख की भावना देख करके मुझे बड़ा भारी कष्ट हुआ। अब तो ऐसी कृपा कर दो कि वो तर जाए। तब सूर्य ने तत्काल जाकर के गोकर्ण जी महाराज से कहा, देखो तारने वाले हम नहीं हैं, तारने वाले भगवान हैं। और अब तुम कहीं मत जाओ। अब अगर तुम्हें वास्तव में तरन तारण मुक्ति का साधन चाहिए तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलकाल में भागवत से अच्छा कोई पवित्रतम शुभ व्यवस्थितम ग्रंथ नहीं है। मैं प्रार्थना करूं, मेरी बात को अगर मानो, मेरे शब्दों को अगर आप सुन पाओ। बोले बिल्कुल महाराज मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो बोले एक काम करो, बड़े प्रेम के साथ मेरे कहने पर तुम भागवत जी की कथा कर लो और धुंधकारी भी तर जाएगा। और अगर कथा सभी ने सुनी है तो तुम्हारे गांव का एक एक आदमी तर जाएगा। अब बजाते रहो, ताली बजाते रहो, कुछ नहीं। अब बताओ साहब, जिसने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े पाप कर्म किए, कुकर्म किए, कभी भी जीवन में अच्छे कर्मों को नहीं किया। साहब, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः शुकीये नेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासितम मया। वो जाकर के धुंधकारी बन गया और धुंधकारी को भागवत की साप्ताहिक संपूर्ण कथा को सुनाया गया और ऐसी भगवान की भगवत कृपा हुई, ऐसी कृपानुराग हुआ, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि कृपा के द्वारा धुंधकारी भी तर गया, भाई गोकर्ण भी तर गए और उस गांव में रहने वाला एक एक स्वांग कुत्ता बिल्ली तक भी गोकर्ण के किए हुए भागवत कथा से तरन तारण की मुक्ति पर चले गए। मैं आप सभी से प्रार्थना करूं, हाथ जोड़ करके मैं आप सभी से कह सकूं, समझा सकूं। आज यहां पर जो कथा हो रही है, भले ही आप कितने भी लोग यहां पर विराजमान हो, लेकिन यहां से बाहर जहां तक भी भगवान की कथा जा रही है, वहां तक का एक एक हृदय में पालित एक एक पशु पक्षी मनुष्य मानुष्य सबको ही तर रहा है, सबको ही तर रहा है। इस कथा को सुनकर के सभी तरन तारण की मुक्ति हेतु, प्रयास हेतु, अप्रयास हेतु तरन तारण को जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप ही तर रहे हैं, आपके साथ साथ आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान हैं और वो भी यहाँ पर तर रहे हैं। ऐसी कृपा कथा।